Hello students, today I will teach you SST chapter 2 and the lesson name is the establishment of company power, which meaning is कंपनी की शक्तियों की स्थापना. Under this lesson I will teach you the mercantilism and European powers, European trading company in India, and under this heading the Portuguese, the Dutch, the English and the French. Now I will describe it. The first heading mercantilism and the European power, यानी कि वाणिज्यवाद और यूरोपीय शक्तियां. वाणिज्यवाद मीन्स होता है व्यापार और वाणिज्य के मामलों में जुड़ा हुआ होना. At first we will know mercantilism. What is mercantilism? Making profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher price is known as mercantilism. Which meaning is ज्यादा से ज्यादा लाभ को प्राथमिकता देना, यानी कि अधिक से अधिक प्राथमिकता हमारा लाभ होना चाहिए. यानी किसी भी सामान को या किसी भी माल को सस्ते से सस्ते दाम पर खरीद कर और उसे हाई रेट में यानी कि ऊंचे से ऊंचे दाम पर बेच करके लाभ कमाने की प्रक्रिया को हम मर्केंटिलिज्म के नाम से जानते हैं. जब 18वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो अलग अलग देशों ने मर्केंटिलिज्म यानी ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने का यानी कि वाणिज्यवाद में अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादा से ज्यादा उनका यही उद्देश्य रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमाए, यानी कि प्रॉफिट पर उनका ज्यादा ध्यान था. इसलिए उन लोगों ने अलग अलग तरह की पॉलिसीज यानी कि नीतियों को बनाना शुरू किया. इसका जो भी मतलब कारण था वो स्पष्ट था. सबसे पहला जो था वो था मसाला. भारत जो है मसाले के रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध माना जाता था. इसलिए जो यूरोपीय कंपनियां थी उन लोगों ने भारत से व्यापार करने के लिए नए नए रूट को ढूंढना, यानी नए नए रूट यानी मार्ग को ढूंढने की कोशिश वो करने लग गए. और यही वजह था कि मसाला ही एकमात्र मतलब पहला आकर्षण भारत की तरफ लोगों का आने का यही था. यानी कि जो विदेशी लोग थे उनके भारत में आने का जो पहला पर्पस था यानी पहला अट्रैक्शन था वो मसाले यानी स्पाइसेस ही थे. उस समय के जो मतलब यूरोपीय जो थे वो पूरी तरह से मांस यानी मीट पर डिपेंड करते थे. यानी कि वो उनके खान पान का जो सबसे अहम हिस्सा था वो मीट होता था. तो वो मांस पे खाने पे ज्यादा डिपेंड रहते थे. इसके लिए उन्हें उसे स्टोर करना पड़ता था यानी कि संग्रहित करना पड़ता था. और इसके लिए वो मसालों पर डिपेंड होने लगे क्योंकि मसाले उनके टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा सुधार ले आते थे. और जो है इस वजह से उन लोगों का जो आकर्षण था वो भारत की ओर सबसे ज्यादा बना क्योंकि भारत जो है मसाले के मामले में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरियस यानी समृद्ध था. इसका दूसरा अट्रैक्शन था गोल्ड. यूरोपियों के पास जो है गोल्ड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी यानी सोने की कमी थी. उसके मामले में भी भारत बहुत ज्यादा समृद्धशाली था. इसलिए उन लोगों का दूसरा जो आकर्षण था वो गोल्ड था और उन्होंने भारत की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और नए नए रूट नए नए मार्ग ढूंढने शुरू कर दिए. इसमें उन लोगों के जो सबसे बड़े जो उभर करके जो सबसे बड़े व्यक्ति जो सामने आए थे वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस जो सन 1492 में अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचे. और उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस हु सेड टू डिस्कवर इंडिया, जिन्होंने मतलब जो है समुद्री यात्रा के दौरान भारत की खोज की. और उसके बाद वो 1492 में अमेरिका कॉन्टिनेंट पर यानी कि अमेरिका के महाद्वीप पर पहुंच गए. इन सब के बाद जो नाम आता है वो है वास्को डी गामा का. वास्को डी गामा जो है 1448 ईस्वी में भारत में अपना जो है ट्रेड रूट यानी कि व्यापार के मार्ग बनाने में सफल हुआ. और एट लास्ट अगर देखा जाए तो वो अंत में भारत के
पश्चिमी बंदरगाह, यानी जो पश्चिमी बंदरगाह जिसका नाम कालीकट था, वहां तक वो पहुंचने में सफल हो गया। यानी कि एक लंबी यात्रा के बाद, एक लंबे प्रोसीजर के बाद और एक काफी कड़ी मेहनत के बाद वो भारत के पूर्व में, भारत के पश्चिम में पश्चिमी बंदरगाह जिसका नाम कालीकट था, वहां पर पहुंचने में सफल हो गया। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, यानी कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी। इसमें जो सबसे पहले आता है वो है द पुर्तगीज। पुर्तगीज शुरू में जो थे, उन्होंने जो है मालाबार कोस्ट, यानी मालाबार तट कहिए या मालाबार बंदरगाह कहिए, वहां के मार्ग पर अपना नियंत्रण बनाने में वो सफल हुए। उसके बाद जो है इस काम को संभालने का, यानी इस काम की जो जिम्मेदारी जिसने ली, उनका नाम था अल्मीडा, और जो दूसरा नाम है वो अल्बुकर्क है। उन्होंने जो है भारत में उन्होंने जो है जो सबसे पहले गोवा और दमन और दीव में अपनी व्यापारिक कंपनियों को स्थापित किया था। यानी कहने का मतलब कि जो अल्मीडा और अल्बुकर्क थे, उन्होंने सबसे पहले गोवा, दमन और दीव में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की थी। उसके बाद उन्होंने मालाबार कोस्ट यानी मालाबार बंदरगाह के तट को भी संभालने का जिम्मा लिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो है लगभग एक सदी तक उन्होंने पूर्वी व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद कई विभिन्न कारण, यानी कई ऐसी स्थितियां आई जिसके बाद उनका जो व्यापार था उनका पतन होने लग गया। उसके बाद 1580 ईस्वी में जब इसका पतन होने लग गया, तो 1580 ईस्वी में जो डी स्पेन नाम था उनका, उन्होंने जो है यानी मालाबार बंदरगाह का या फिर वहां के व्यापार की बागडोर अपने हाथ में ली। अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो जो मुगल एम्परर शाहजहां थे, वो पुर्तगीजों से बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि वो हमेशा साजिश किया करते थे। यानी उनकी साजिशों से जो है मुगल एम्परर शाहजहां बहुत ज्यादा नाराज थे, और वो पुर्तगालियों को, पुर्तगीज कहिए या पुर्तगालियों कहिए, तो उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। इसके बाद पुर्तगालियों का दमन होने का एक सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि ब्राजील की खोज हो गई। यानी ब्राजील की खोज के बाद पुर्तगाली जो थे, उनकी भारत में स्थिति बहुत ज्यादा उदासीन हो गई। द नेक्स्ट है द डच। पुर्तगालियों की तरह डच भी जो है भारत की ओर आकर्षित हुए, और उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग सेंटर था, यानी व्यापारिक जो केंद्र था, वो सूरत, बलोच, बॉम्बे, गुजरात में अहमदाबाद, केरला में कोचीन, और उसके बाद मद्रास में नागपट्टनम, जिसका प्रेजेंट नेम चेन्नई है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में मसौलीपट्टनम, बंगाल में चिनुरा, बिहार में पटना, और उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थापित किया। यानी इन सारे प्लेसेस पे उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किया। यहाँ से वो लोग निर्यात का कार्य करते थे, यानी कि भारत की चीजों को विदेशों में भेजने का काम करते थे। ये सारे सामान जो थे वो इंडिगो, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, साल्ट आदि थे जो भारत से निर्यात किए जाते थे। इंडिगो को नील भी कहा जाता है, ठीक है, और कॉटन रुई या फिर रुई को कहा जाता है, टेक्सटाइल कपड़े से संबंधित होता है। तो इन सारी चीजों का निर्यात भारत से करने का काम जो है डच करते थे। लेकिन जल्दी ही जो है डचों को एक एक करके 1759 में 1759 यानी कि 1759 में जो है डचों को अंग्रेजों ने एक एक करके जो है समाप्त करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे देखते ही देखते ये डच जो है भारत से पूरी तरह गायब हो गए। द थर्ड इज द इंग्लिश। इन्हें ब्रिटिश भी कहा जाता है, अंग्रेज भी कहा जाता है, और इंग्लिश भी कहा जाता है। इंग्लिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के कहने पर जो है वहां पर स्थापित कर लिया था। ये इसकी शुरुआत छोटे समूह से हुई थी, यानी यहाँ पर जब व्यापार शुरू किया उन लोगों ने, तो उसका जो परमिशन था वो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने सन 1600 में किया था, और यहाँ इसकी जो शुरुआत हुई थी कुछ लोगों के समूह के साथ हुई थी। 1612 में उन्होंने सूरत में भारत के सूरत में अपनी जो है पहला कारखाना स्थापित किया। यानी सन 1612 में उन्होंने भारत के सूरत में अपने प्रथम कारखाना यानी पहला कारखाना स्थापित किया। इसी तरह उसके बाद उन्होंने कई और कारखानों को
मद्रास में जिसका प्रेजेंट नाम चेन्नई है, बॉम्बे यानी कि जिसका प्रेजेंट नाम मुंबई है, और कलकत्ता जिसे प्रेजेंट में कोलकाता कहा जाता है, इन सारे प्लेसेस पे अपनी कई फैक्ट्रियों की स्थापना की। एंड द लास्ट इज द फ्रेंच। फ्रेंच जो है सन 1664 में यानी 1664 में जो है ये इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इन्होंने भी अपनी कंपनी को यहाँ पर स्थापित किया, और इसके लिए उन्हें बीजापुर के सुल्तान से जो है कुछ जमीन मिली थी, जिसे उन्होंने सन 1674 यानी 1674 में पांडिचेरी का नाम से पांडिचेरी नाम दिया, और इसके बाद जो है यहीं से इन्होंने अपनी सत्ता को और भी ज्यादा मजबूत कर ली। जल्द ही इनका जो है यहाँ पर जो व्यापार था यानी ईस्ट इंडिया का, यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो फ्रेंच कंपनी थी ये पूरी सुचारू रूप से चलने लग गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश फैक्ट्री यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने कारखाने को माहे में, चंदेर नगोर में, यानम में, कैरकेला में और भी दूसरे प्लेसेस में स्थापित किया। यानी फ्रेंच ने भी अपनी कंपनी को चंदेरगढ़ में, यानम में, कैरकेला में और दूसरे प्लेसेस में, इसके अलावा माही में स्थापित किया। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देखा जाए तो इनका भी जो है फ्रेंच गवर्नमेंट थे, ये जो है पूरी तरह से फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करते थे। तो जो फ्रेंच थे ये भी जो है औरों की तरह भारत पर आकर्षित हुए, और इन्होंने भी यहाँ पर औरों की तरह अपनी जो है सत्ता स्थापित की। बीजापुर सुल्तान की दी हुई जमीन पर इन्होंने पांडिचेरी को स्थापित किया, और इसके अलावा जो है यहाँ पर माहे, चंदेर नगोर, यानम और कैरकेला में और इसके अलावा दूसरे कई स्थानों में अपनी जो है अपने कारखाने को स्थापित किया।